Good morning, dear students. So, we will start now integration. Till we have seen application of differentiation, limit in calculus, and continuity also. So now this is integration. This is again it's a huge area, but if you take interest and go step by step, integration you will find very simple. Even you can do all the 12th maths integration also while what in this training I am going to teach you. Correct? Now we start with the topic integration. This word integration, it sounds like means जैसे बोलते हैं national integration, एक जगह लाना, एक जगह कलेक्ट करना. सो इंटीग्रेशन का मतलब है कलेक्शन. डिफरेंशिएशन मीन्स दूर करना, डिफरेंट करना. करेक्ट. सो ये जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. ये एक लैंग्वेज है बोलने का कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जो आप डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन में होता है. तो इसको थोड़ा और अच्छे से सीखें कि ये इंटीग्रेशन आया कहाँ से, इस इंटीग्रेशन की हिस्ट्री क्या है, और ये इंटीग्रेशन व्हाट इट डज. बेसिकली डियर, इंटीग्रेशन जो डिस्कवर हुई वो न्यूटन से बहुत साल पहले हुई. उसको रीमान इंटीग्रेशन बोला गया, अराउंड न्यूटन से 200 ईयर्स पहले. बट वो कुछ चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद वो टॉपिक को बंद कर दी गई. बट न्यूटन ने इंटीग्रेशन को वापस रिप्रोड्यूस किया. कहने का मतलब दो बिछड़े भाइयों को मिला दिया. डिफरेंशिएशन उसने कर ही दिया था इन्वेंट, तो इंटीग्रेशन को उसने चीज़ों को रिकॉल करा के और उसने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच रिलेशनशिप्स बना दिया. तो ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू, उन्होंने बिछड़े लोगों को मिला दिया. और देन ही कनेक्टेड सच अ वे दैट ही सेड कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ इंटीग्रेशन की जो रोल है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन की नीड क्यों हुई. लुक एट दिस कपल ऑफ एग्जांपल. एक पहले समय में ये एक कैस्ट केन बोला जाता था इस तरह के, या गांव देहातों में बहुत पुराने ज़माने में अनाज रखते थे इस तरह के मिट्टियों के बर्तन बना के, या फॉरेन कंट्रीज में इनमें लिकर रखते थे वो. तो ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट थी, इसकी वॉल्यूम दे नो हाउ टू कैलकुलेट. But the problem started this curve part. इसका एरिया और वॉल्यूम इज बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो इन सबों को कैलकुलेट करने के लिए ये इंटीग्रेशन का रोल इट केम वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज व्हाट एन एग्जांपल आई टुक. देयर आर थाउजेंड एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल. जैसे मैंने एक बटाटा ले लिया. करेक्ट. अब बटाटे का एरिया और वॉल्यूम चाहिए, वो तो आप निकाल नहीं सकते बिकॉज नॉट दिस इज नॉट इन अ फिक्स शेप. करेक्ट. तो ये इसकी एरिया और वॉल्यूम कैसे निकलेगी. लेट्स से कोई शेप ले लिया आप. मैंने ले लिया लेट्स से ये फ्लावर है ऐसे, दिस वे, ये कर्व है टाइप. ठीक है. अब इनका एरिया चाहिए, तो ये एरिया तो पॉसिबल ही नहीं है. बट इंटीग्रेशन क्या करता है, इस तरह के जो वियर्ड शेप्स हैं इनके वो एरिया और वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है. तो अब इंटीग्रेशन का रूल समझे आप. इंटीग्रेशन व्हाट डज. इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स area of a curves or area of such different type of shapes. This is what integration does. Correct. Differentiation का क्या रोल था. Role of differentiation is कि हमने देखा it provides slope of the tangent when you differentiate at a point. Correct. Then you have seen in related rates maxima minima, because everywhere you require the tangent, तो maximum minima भी आपने find out कर दिया. Parallel to x axis तो वो maximum हो गया या मिनिमम हो गया. ठीक है. सेम वे इंटीग्रेशन की जो रूल है दैट इज टू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी टाइप ऑफ अ कर्व्स. करेक्ट. क्योंकि ये सब शेप्स का एरिया आप जो नोन मेथडोलॉजी है, जैसे स्क्वायर का एरिया, क्यूब का एरिया, उन सब उसके मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट. जैसे मैंने एक और सिचुएशन लिया, ये एक पैराबोला है. करेक्ट. और एक पैराबोला ये इधर से जा रही है, तो मुझे इसका एरिया चाहिए. तो ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस एरिया यू कैन नॉट कैलकुलेट बाय ट्रेडिशनल वे, बट इन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस सच टाइप ऑफ शेप्स. एनी टाइप ऑफ शेप, जो भी आप दुनिया में आप जो इतने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. ठीक है. लाइक यू हैव सीन बुर्ज खलीफा, मलेशिया का ट्विन टावर,
ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस। सो ये जो मॉडर्न आर्किटेक्चर हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। मान लो 400 स्टोरीज बिल्डिंग बनाई जा रही है, सो देयर इज अ साइंस एंड द बेसिक साइंस इज इंटीग्रेशन, कि कितनी एरिया होनी चाहिए, क्या वॉल्यूम का रूम्स अवेलेबल होगा उसमें। सो एवरीवेयर इट इज इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व, करेक्ट। सो पूरी मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन होती है, करेक्ट। सो इन अ मॉडर्न साइंस विदाउट दिस इंटीग्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये इंटीग्रेशन का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, यू वॉन्ट बिलीव इट। जो आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, बड़े होंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे, तो यू विल कम टू नो द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिक तो हम यहाँ करेंगे ही एरिया अंडर कर्व्स में ना। सो ये वेरियस शेप्स थे जिनका एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो वॉल्यूम वाली जो पार्ट है वो एनडीए और ना तो 12th में है, ना अब जेई मेन में है, ना एडवांस में। तो हम केवल एरिया की डिस्कशन जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे, करेक्ट। अब आते हैं डियर कि ये इन सभी के कारण हमें इंटीग्रेशन की नीड हुई। अब इंटीग्रेशन का जो मेजर काम है उसको हमने आपको एक वर्ड में बता दिया। इफ समबडी विल आस्क यू व्हाट इंटीग्रेशन डज, सो इंटीग्रेशन मेजर्स एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी कर्व, करेक्ट। दिस यू हैव टू रिमेंबर इन योर एंटायर लाइफ, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन एरिया और वॉल्यूम मेजर करता है किसी भी कर्व का। लेट्स से मैंने एक कर्व बनाया है ऐसे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया दैट सपोज ए टू बी इंटरवल पे है, फिक्स किया हमने, तो इसकी एरिया भी हम इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कर्व, दिस इज कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, एरिया अंडर दिस कर्व, ये जितनी एरिया है दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। नाउ अब हम इंटीग्रेशन को, हमने ये समझा कि इंटीग्रेशन का रोल क्या है। इंटीग्रेशन बेसिकली बोला न्यूटन ने कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस बात को समझते हैं, ये देखिए see, we know that y equals to sin x, correct. It is given one function. When you differentiate with respect to x, so what it becomes, sin x becomes cos x, correct. Now dy equals to cos x into dx, मैंने dx को यहाँ लिया है, correct. अब y equals to this d को मैंने 1 by d लिखाया, this d came here 1 by d cos x and dx, करेक्ट। न्यूटन ने इस 1 by d को 1 by d या 1 by d स्क्वायर, पहले 1 by d समझते हैं, इसने उसको ये इंटीग्रल साइन दिया। सो 1 by d केम विथ दिस इंटीग्रल साइन cos x into dx, y क्या है डियर, sin x, सो sin x केम हियर, करेक्ट। सो आप देखो कि y इक्वल्स टू sin x द फंक्शन थी जिसको डिफरेंशिएट किया, we know that cos x came. Now here when we integrate cos x, sin x came. See this sign is this sign is integral sign. This is basically sum होता है, sum का ये s है और इसको elongate किया गया, इसको खींच दिया गया, तो ये ऐसे साइन आ गया, ठीक है। इसको elongate किया गया, sum of intervals of cos x कर्व का। मीन्स अगर मैं cos x का एरिया पूछूं, cos x कर्व का, तो उन्होंने क्या बोला कि एरिया ऑफ sin x, ठीक है। अब ये cos x का मैंने कर्व बनाया है, ठीक है, ऐसे जाता है cos x, तो cos x का एरिया ये sin x के एरिया के इक्वल हो गया, करेक्ट। इस चीज को उन्होंने एलोबरेट किया। तो ये कैसे कहने का मतलब कि cos x वो डेरिवेटिव है sin x का, cos x sin x का डेरिवेटिव है। नाउ sin x cos x का इंटीग्रेशन है, सी द रिवर्स प्रोसेस, cos x sin x का डेरिवेटिव है, cos x sin x का डेरिवेटिव है। नाउ cos x किसका sin x किसका इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस ने न्यूटन ने सजेस्ट किया और देयरफॉर इंटीग्रेशन स्टार्टेड, करेक्ट। सो उन्होंने इन सब चीजों को, अब हम इसकी छोटी छोटी बातें समझते हैं। वी केम टू नो दिस साइन विच इज इन 1 by d बोला।
अगर 1/d² है तो डबल इंटीग्रल होता है, जो आगे आप पढ़ेंगे, कभी कभी आप फिजिक्स में भी लगता है आपको डबल इंटीग्रल। सो दिस वन साइन विच इज एस, एलोंगेटेड एस था, तो ये cos x इंटू डी एक्स, ये dx आ गए, ये cos x। अब देखो डियर, ये लेंथ और ये विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है, एरिया, ठीक है। अब x का फंक्शन है तो dx उसका विड्थ होगा, करेक्ट। जैसे मैंने ये प्लेन लिया, तो मान लो ये x से ऊपर है तो ये विड्थ है, ये तो यहाँ जो भी आएगा 2D प्लेन है ये, तो ये मैंने अगर x लिया है, ये हाइट, तो ये अपना dx है, ठीक है, ये x है, तो लेंथ इंटू विड्थ यू विल गेट एरिया, करेक्ट। सो ये इंटीग्रेंड के अंदर, इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, cos x, और ये आपका विड्थ हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, ये आ गया इंटीग्रल साइन, एंड दैट गिव्स अ sin x, ठीक है। अभी हमने यहां तक देखा, करेक्ट, इस बात को समझ में आया यहाँ पे कि cos x का इंटीग्रेशन हमें sin x मिल गया। वो कैसे आया आप देख रहे हैं, उन्होंने 1/d सजेस्ट किया, 1/d को इंटीग्रल की साइन थी, जो ये सम कहलाता है, सम का s को एलोंगेट किया, खींच देंगे आप, तो ये साइन निकल के आता है, तो ये प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस कहलाई, ठीक है। तो जहां पे cos sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का इंटीग्रेशन sin x है, ठीक है। ये छोटी सी बात अभी आपको समझ में आई, क्लियर। अब इस चीज को मैंने कुछ टर्म और भी लिखे हैं, सम s, बेसिकली इंटीग्रेशन को मैंने इनिशियली क्या बोला, नेचुरल इंटीग्रेशन, सबको एक जगह लाना, तो ये सम ऑफ इंटरवल्स होता है, ठीक है। cos x का एरिया उनके जितने मैं इंटरवल में बांटू, इसको जितने भी इंटरवल में बांटू, ठीक है, तो इनका जो एरिया है दैट इज सम, दिस इज सम एंड विच इज इंटीग्रल, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज अ सम ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो उसको मैं न्यूटन ने ऐसे दिस इंटीग्रल साइन से सजेस्ट किया, क्योंकि आप ऐसे सम तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दिस बिकम वेरी लेजी, सो दे मेड इट एन इंटीग्रेशन प्रोसेस वेयर लेंथ इज दिस, विड्थ इज दिस, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा और डिराइव करेंगे इसको अच्छी तरीके से। अभी तक हमने देखा कि ये एंटी डेरिवेटिव हुआ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव हुआ। अब मैं यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जब हम cos x और dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलता है, जिसको हर एक फंक्शन को व्हेन यू इंटीग्रेट वी विल गेट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c मिलेगा मुझे, ठीक है। तो कभी भी आप, और ये हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये जो मैंने इंटीग्रेशन का ये एग्जाम्पल लिया, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्यों इनडेफिनिट है, कि जैसे देखो आप cos x का कर्व तो जाते जा रहा है इनडेफिनिट तक, करेक्ट, और उसका हमें एरिया निकालना है, अंडरस्टूड, तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आ जाता है। तो cos x का एरिया हमने sin x का एरिया लिया और प्लस सम कांस्टेंट डाल दिया। कहने का मतलब कि अगर मान लो एक घर की आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेट से 400 स्क्वायर मीटर आ गया या 200 स्क्वायर मीटर आ गया, प्लस सम कांस्टेंट छूट गया, कुछ सेंटीमीटर के आसपास रह गई होगी, तो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर सी। ये तो ज्योमेट्रिकली हमने सोचा, ठीक है। मैथमेटिकली इसका क्या एस्पेक्ट है वो देखो। हमने अगर एक फंक्शन y लिया डियर x स्क्वायर, ठीक है, इसका जो कर्व है वो इस तरह से होगा, पैराबोला, ठीक है। अगर अब इसको मैंने अगर डिफरेंशिएट किया dy/dx, ये क्या आया 2x, ठीक है। अगर फिर से मैंने एक कर्व लिया y = x² + 2, इसका भी डेरिवेटिव क्या है डियर, दिस आल्सो केम 2x, x² + 2 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, +2 है पैराबोला का ग्राफ, तो +2 में आप क्या होते हैं, ऊपर और जाते हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आपने y = x² - 4 ले लिया, dy/dx से आ गया डियर फिर से 2x, ठीक है, 2x, ये ग्राफ ऐसे हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है कि ये 2x और 2x, इन सभी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इन सभी को इंटीग्रेशन करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है अपने को, x² + 2 मिलेगा। उल्टा समझिए, इसका इंटीग्रेशन x² - 4 मिलेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये c चेंज हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 0 था, तो ये जो c चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि मैं अगर x² को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे x³ / 3 + c, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं इस पूरे को, तो मुझे x² मिलेगा,
या इस c की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हर समय यू विल गेट एक्स स्क्वायर। लेट्स से मैंने एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 रखा कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यू विल गेट एक्स स्क्वायर ओनली। देखिए डिफरेंशिएट करके, इसको मैंने डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, यानी ये पैराबोला के ये फंक्शन पैराबोला के फैमिलीज हैं, और इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो सब पैरेलल होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम इंटीग्रेशन को ऐसे भी करते हैं, जब हम ये c अटैच करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स इट प्रोवाइड्स, कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स प्रोवाइड करता है ड्यू टू दिस c की वजह से। यू हैव सीन दिस एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, इनफैक्ट सॉरी, इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया 2x मिला, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला। तो रिवर्स इसका क्या हो गया कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं इसका तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करूं ये मिलेगा, करेक्ट। तो ये c जो है वो कांस्टेंट आता जाएगा, तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस c एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एट द एंड द समरी इज कि whenever we integrate to any function, let's say मैं cos x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये हमें पता करना है ये किसका डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है डियर, माइनस साइन एक्स का। तो माइनस साइन एक्स प्लस सी लिखूंगा, दिस सी इज कंपल्सरी टू राइट, करेक्ट, बिकॉज ये फैमिली ऑफ कर्व्स है ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो cos x का इंटीग्रेशन अपने को माइनस साइन एक्स प्लस सी देगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें यू विल गेट दिस एफ एक्स कॉस एक्स, चेक इट, सी का 0, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इसका डेरिवेटिव अगर आप करें, ठीक है, देखिए इसका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन में क्या लिख रहा हूं, सॉरी साइन एक्स होता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। हमें पता करना पड़ता है ना कॉस किसका डेरिवेटिव है, तो वो साइन एक्स का है, एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं यू विल गेट दिस एफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ एंटी डेरिवेटिव कंसेप्ट, इसलिए इंटीग्रेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली ये क्या प्रोवाइड करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ये सी साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 5। आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1000 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अगर आप देखो इसको डिफरेंशिएट करो यू विल गेट कॉस एक्स, ठीक है। बट ये साइन एक्स प्लस 1000, साइन एक्स प्लस 200 ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज इट प्रोवाइड्स फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है देयर। तो अभी तक हमने बड़े बेसिक तरीके से कि इंटीग्रेशन कहाँ से आई, इंटीग्रेशन व्हाट इट डज, ये क्या करता है, एरिया और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। इसके जो थोड़े टर्मिनोलॉजी हैं कि ये साइन क्या थी, तो ये इंटीग्रल की साइन है, वो कहाँ से आई, तो ये सम ऑफ इंटरवल्स का एस है, एस को एलोंगेट कर दिया गया, इसको खींच दिया हमने एस को, तो ये साइन बन गई, और ये कहलाया इंटीग्रेंड, और ये इंटीग्रेंड, और ये लेंथ और ये विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ क्या मिलता है अपने को, एरिया मिलती है, ठीक है, क्लियर है। सो समरी ये हो गई कि अब आपको मैंने जो ये सब कुछ बातें हिस्ट्री बताई इंटीग्रेशन की, अगर आपको अच्छे से दिमाग में रहता है तो इट्स वेरी गुड। आपको नटसेल क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। व्हाट इंटीग्रेशन डज, इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं आप किसी फंक्शन को तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, करेक्ट। चलिए, सो फ्रॉम हियर वी विल एंटर टू रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के टेबल हम तैयार करेंगे कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो नटसेल ये है कि जो भी आप डेरिवेटिव में करते थे थोड़े से यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। अब मुझे एरिया चाहिए, सम चाहिए, सम ऑफ इंटरवल्स चाहिए, और हमने इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अभी मैंने इनडिफिनिट की बात की, और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो आपने 11th में भी फिजिक्स वगैरह में देखा होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल करते हुए टीचर को
एरिया और वॉल्यूम कर कैलकुलेट करते समय। सो इंटीग्रेशन जो है दो हिस्सों में बटा है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट में मैंने आपको क्या बोला कि ये कर्व है तो यहां तक इसकी एरिया चाहिए, तो ये डेफिनिट हो गया ए टू बी, क्लियर। ये एरिया चाहिए तो ये डेफिनिट इंटीग्रल में आ गया, तो वो हम इंडेफिनिट के बाद को डील करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में वी विल कम टू नो द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि रूल्स क्या क्या है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या रूल होने चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट इनटू एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये तो फंक्शन हो गया, ये लेंथ इनटू विड्थ और ये कांस्टेंट आ गया, तो आप कांस्टेंट को यू टेक आउटसाइड और फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट जो होगी वो आउटसाइड हो जाएगी। अब कांस्टेंट के बारे में तो पता है, जो वेरिएबल नहीं है दैट दोज आर कांस्टेंट, एक्स और वाई जो नहीं है वो कांस्टेंट हो गए। सेकेंड रूल है डियर, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट है, दो या तीन है, प्लस और माइनस के अंदर है, तो वी कैन सेपरेटली इंटीग्रेट, एफ एक्स डी एक्स अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस जो भी होगा, फिर जी एक्स को जी एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, बीच में प्लस है या माइनस है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर फंक्शन प्लस और माइनस में है तो आप ऐसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के वो चार्ट बने होंगे, वैल्यूज आपको पता होगा, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन के रूल्स बड़े लिमिटेड होते हैं, बड़े अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। थर्ड रूल है डियर, इसके अंदर आता है u इंटू वी रूल, करेक्ट, u इंटू वी रूल, जो हम इंटीग्रेशन के मिडवे में करेंगे। ये रूल अभी मैं बताऊं तो भी चलेगा, अदरवाइज u इंटू वी, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये मैं रूल जब मैं इंटीग्रेशन के 60% तक पहुंच जाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन दिस रूल ऑल्सो। ठीक है, अभी लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको समझ में नहीं आया उन्होंने आपने क्या लिखा है सर। ठीक है, अब आते हैं डियर, वी डोंट हैव u अपॉन v रूल इन इंटीग्रेशन, ये हमेशा याद रखना है, u अपॉन v रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, डेरिवेटिव में था u इंटू वी रूल थी, u अपॉन v रूल था, बट इंटीग्रेशन में u अपॉन v रूल नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन है कि u अपॉन v वाले फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए हम रूल्स सीखेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, हम देखेंगे फंक्शन को कैसे u अपॉन v से एलिमिनेट कर पाए, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम u अपॉन v रूल के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, वी डोंट हैव एनी u अपॉन v रूल, लेट्स से इसको मैं वंस वी डिराइव द टेबल, तो मैं आपको और अच्छे से u अपॉन v के फॉर्मेट कैसे होंगे, कैसे इंटीग्रेशन होगा, दैट आई विल डिस्कस। सो ये दो रूल जो है बेसिक, और ये तीसरा u बाई पार्ट्स जो बोला मैंने u इंटू v, वो आपको लेटर ऑन द इंटीग्रेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स तो आई थिंक वेरी सिंपल, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस में होगा तो वी कैन गो बाई सेपरेटली वी कैन इंटीग्रेट। ठीक है डियर, सो ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है जो बड़े बेसिक, करेक्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेरिवेटिव के रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन है डियर। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये जो प्लस सी आएगा, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वो फैमिली ऑफ कर्व्स होगा। ये सब ध्यान में रखना है कि सी क्यों डालते हैं, हम हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते समय जो भी आंसर होगी हम ऑलवेज विल पुट प्लस सी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब डियर, इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा सेगमेंट है, इंटीग्रेशन को मैं तीन हिस्सों में बांटता हूं, जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स जो टाइप्स हैं। पहला होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
सेकेंड आता है डियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जहां u इंटू वी रूल होंगे। थर्ड आता है डियर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का कोई टाइप नहीं है, ये अलजेब्रा की टूल है जिससे हम फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं और देन